जो भी लावारिस जानवर हैं उन्हें पिछले 8 सालों से रेस्क्यू करते आ रहे हैं। जो भी ऐसे जानवर होते हैं जो लावारिस होते हैं और तकलीफ में होते हैं, उनका इलाज, देखभाल, उनको रखना, उनका केयर करना, इलाज कराना, वो सब हम लोग देखते हैं। अभी कुछ महीने पहले धूमनगंज में एक आदमी एक डॉग का रेप कर रहा था। ऑन वीडियो रिकॉर्ड हुआ। जो खिलाता है उसने अपने सामने देखा, आई विटनेस गया। पुलिस वालों ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। मैं वंशिका गुप्ता, प्रयागराज से। हम लोग रक्षा मेक अ डिफरेंस के नाम से संस्था चलाते हैं, जिसका ये शेल्टर है। हम लोग जो भी लावारिस जानवर हैं उन्हें पिछले 8 सालों से रेस्क्यू करते आ रहे हैं। जो भी ऐसे जानवर होते हैं जो लावारिस होते हैं और तकलीफ में होते हैं, उनका इलाज, देखभाल, उनको रखना, उनका केयर करना, इलाज कराना, वो सब हम लोग देखते हैं। फिर कई ऐसे जानवर होते हैं, स्पेशली जो गाय, बैल और घोड़े होते हैं, जिनको आप वापस सड़क पे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो उतने स्वस्थ नहीं होते हैं। उनको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है या वो ज़्यादा बूढ़े होते हैं, तो उन्हें हम लोग परमानेंटली रखते हैं। कुछ ऐसे कुत्ते भी होते हैं जो अपाहिज हो जाते हैं या हाथ पैर उनके नहीं होते हैं, या कोई घर में पाल के छोड़ देता है तो उनका कोई रहने का जगह नहीं होता। तो ऐसे जो बेसहारा जानवर होते हैं उन्हें हम इस शेल्टर में परमानेंटली रखते हैं। यहाँ हम लोगों ने जैसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये वाला जो सेक्शन है ये मोस्टली हमारे डॉग्स के लिए है, और जो थोड़े से ज़्यादा बीमार बड़े जानवर होते हैं, गाय, बैल, घोड़े, खच्चर, जिन्हें चलने में तकलीफ हो या थोड़े कमज़ोर हो बाकी से, या ज़्यादा बूढ़े हैं, नए आए हैं, उन्हें हम यहाँ रखते हैं, जिससे कि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त खाना मिल सके। क्योंकि जो दूसरा हमारा गाय बैल का सेक्शन है वो स्वस्थ गाय बैल हो गए हैं, एकदम हाथ पैर उनके सही हैं। वो पहले बीमार थे, अब एकदम सही हैं। तो अगर हम साथ में रखेंगे तो जो स्वस्थ वाले हैं वो बीमार वालों को खाने नहीं देंगे। तो ऐसे बड़े जानवरों को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जगह तो हमारे सब स्वस्थ रहते हैं, इस जगह पे जो थोड़ा कम चलते हैं, थोड़ा तकलीफ में, वो रहते हैं। और वो वाले शेड के अंदर हम लोग उन जानवरों को जाली लगा के घेर के रखते हैं जो खड़े नहीं हो पाते हैं। वो गाय बैल जो एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गई, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई भी तरह की दिक्कत हो और वो उठ ना पा रहे हो, तो उनको अलग से हम लोग उस सेक्शन में रखते हैं, जिससे कि उन्हें खाने पीने रहने में तकलीफ ना हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है गूगल पे, रक्षा मेक अ डिफरेंस आप सर्च करेंगे तो आएगा। तो उस पे लोग देख के कॉल करते हैं हमें, उससे या जस्ट डायल से। तो हमारा एक बेसिक प्रोसेस होता है कि आप एनिमल की वीडियो हमें प्रोवाइड करिए, आपका जो भी पूरा पता है, जो डॉग की लोकेशन है और आपका जो भी नाम है, आप एक ही बेसिक हमें डिटेल देंगे। उसके बाद हम आ सकते हैं या हम किसी को भेजेंगे रेस्क्यू के लिए, या अगर आप ला सकते हैं तो आप ले आ दीजिए, जिससे हम लोग का भी काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ये होता है, फिर हम लोग लाते हैं, फिर जो भी उसकी मेडिकल नीड होती है उसको दिखाते हैं। जैसे सर्जरीज होनी है तो BHU बरकचा या लखनऊ जाते हैं। यहाँ पे होता है तो यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चलता है, अगर बेसिक ट्रीटमेंट होता है तो। फिर उसके बाद हम लोग, जैसे इनका हाथ नहीं है जिनका, उनको हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम रखेंगे। जो एकदम हेल्दी हो जाते हैं और लगता है छोड़ सकते हैं, उन्हें हम वापस छोड़ देते हैं फिर ठीक होने के बाद। कुछ हम लोग को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, कुछ परेशानियां भी होती हैं, जिसमें आप उसको 3 भाग में कर सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल होता है, उसमें हम लोग जो भी इन पे स्पेंड करते हैं, इनके खाने का, रहने का, स्टाफ का, दवाई का, इलाज का, सब हम लोग फंड्स कलेक्ट करके करते हैं इंडिविजुअल से। हम लोग की एज सच कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है या कोई ऐसा मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है। तो इसमें कई बार होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा उधार में हो जाते हैं, और क्योंकि खाना कंटिन्यूस आना है, दवा भी कंटिन्यूस आनी है, तो फंड्स भी आपको कंटिन्यूस चाहिए ही होते हैं। मगर क्योंकि इसमें हम लोग को ना गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, और लोग सपोर्ट करते हैं कुछ, बट बहुत सारे लोगों का ना अजम्पशन होता है कि NGO है तो पैसा होगा। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि हम लोग NGO रन कर रहे हैं तो वो हम लोग अपने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मदद करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि हमें कुछ मिल रहा है।
तो दूसरी दिक्कत प्रशासन की तरफ से होती है हमें। अब जैसे पुलिस विभाग आप ले लीजिए, नगर निगम विभाग है, सरकारी डॉक्टर्स का विभाग है, तो सब हम लोग को बहुत कोऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे क्रूएल्टी केस हो गया, अभी कुछ महीने पहले धूमनगंज में एक आदमी एक डॉग का रेप कर रहा था, ऑन वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जो खिलाता है उसने अपने सामने देखा, आई विटनेस गया, पुलिस वालों ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। हम लोग पूरा 1 हफ्ता वहां रोज चक्कर काटे हैं, और ऐसा एक बार नहीं होता है, ऐसा कई कई बार होता है। नगर निगम का ये होता है कि जैसे गाय आती है हमारे यहाँ घायल बीमार शहर से, कुत्ते आते हैं, क्योंकि नगर निगम के पास इतनी सुविधा नहीं है, तो हम लोग जो भी उनके उठाए हुए गाय बैल बछड़े कुत्ते घायल बीमार होते हैं उनको रख के इलाज करते हैं। मगर कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोग बस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन जानवर पड़ा तड़प रहा है और गाड़ी नहीं पहुंचे। कई बार ऐसा हुआ है कि इमरजेंसी में हम तक खड़े हैं और हम बुलाते रह गए गाड़ी, मगर 4 घंटे 5 घंटे बाद आई जब जानवर की स्थिति और खराब हो गई हो। तो फंड्स में तो कोई हेल्प होती नहीं है, मगर हम लोग का ये होता है कि कम से कम आप जो कर सकते हैं, आप गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो ही कम से कम टाइम पे कर दीजिए, बट कई बार वो भी नहीं होता है। तीसरा आपका होता है जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है एंटी रेबीज वैक्सीनेशंस की, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई जानवर घायल बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है गाय वगैरह सड़क पे, तो वो उसके इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इनके कोई भी अस्पताल में ढंग की दवाइयां नहीं है, पूरी दवाइयां नहीं है, एक भी सुविधा नहीं है, एक साफ जगह तक नहीं है जहां पे रख के जानवर का इलाज किया जा सके। तो ये सब चीजें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है।